हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धनेश्वर पटेल और आज हम शुरू करने वाले हैं कंप्यूटर। यह कंप्यूटर की पूरी सीरीज़ यहाँ पे अपलोड की जाएगी। तो आज जो हमारा वीडियो होगा वो हमारा होगा कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन पार्ट। इसमें हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, जिसमें सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज़ कंप्यूटर। पहले समझेंगे कि कंप्यूटर होता क्या है। इसके अंतर्गत हम देखेंगे पहला मीनिंग, दूसरा इसका डिफिनेशन और तीसरा चीज़ देखेंगे इसका वर्किंग सिस्टम। उसके बाद देखेंगे हम इसका कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम मतलब कंप्यूटर के कौन कौन से घटक हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो कंप्यूटर के कंपोनेंट में हम देखेंगे पहला हार्डवेयर देखेंगे, दूसरा देखेंगे सॉफ्टवेयर और तीसरा देखेंगे डाटा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि कंप्यूटर क्या है। इसके अंतर्गत हम समझेंगे इसका मीनिंग। मीनिंग कहने का तात्पर्य यह है कि जो कंप्यूटर शब्द है वह किस वर्ड से मिलकर बना है, इसे पहले समझेंगे। कंप्यूटर जो वर्ड आया है वो कहाँ से आया है, इसको पहले समझते हैं। तो चलिए देखते हैं। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के कंप्यूट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है संगणक। हिंदी में क्या होता है इसका अर्थ? संगणक, अर्थात गणना करने वाली मशीन। तो इस प्रकार कंप्यूटर को हम सीधा सीधा कह सकते हैं कैलकुलेशन मशीन। ठीक, तो कंप्यूटर मीन्स क्या हो जाएगा? कैलकुलेशन मशीन, जो कि ग्रीक भाषा के कंप्यूट शब्द से बनी है, जिसका हिंदी में अर्थ होता है संगणक। ठीक, तो चलिए अब इसका डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन के लिए हमें 4 चीज़ों की आवश्यकता होगी। पहला इलेक्ट्रॉनिक, दूसरा इनपुट, तीसरा प्रोसेसिंग, चौथा आउटपुट। ठीक, तो अब देखते हैं इसका डेफिनेशन। कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या करता है? यूजर से डाटा को इनपुट के रूप में लेता है और क्या करता है? इनपुट डाटा पर क्या करता है? प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के पश्चात क्या करता है? यूजर को आउटपुट दे देता है। ठीक, तो यहाँ पे इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा कि कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या करता है? यूजर से डाटा को लेता है। किस रूप में लेता है? इनपुट के रूप में लेता है। किससे लेता है? इनपुट डिवाइस से लेता है। ठीक, और इनपुट किए गए डाटा पर क्या करता है? विश्लेषण करता है, अर्थात प्रोसेस करता है। प्रोसेस किससे करेगा? प्रोसेसिंग डिवाइस से करेगा। उसके बाद आउटपुट दे देता है। आउटपुट को इन्फॉर्मेशन के रूप में दे देता है। किसके द्वारा देता है? कि आउटपुट डिवाइस के द्वारा देता है। ठीक, तो कंप्यूटर का सिंपल सा डेफिनेशन ये हो जाएगा कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर से डाटा को इनपुट के रूप में लेता है और इनपुट किए गए डाटा पर क्या करता है? प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के पश्चात वह यूजर को आउटपुट दे देता है। तो इस प्रकार की मशीन को क्या बोलते हैं? कंप्यूटर बोलते हैं। और इसमें एक चीज और जोड़ सकते हैं कि कंप्यूटर इस पूरे प्रक्रिया में क्या करता है? डाटा को स्टोर करता है। अर्थात जब यूजर क्या करेगा, कोई भी इनपुट देगा तो वह पहले स्टोर होगा, फिर उसके बाद विश्लेषण होगा, विश्लेषण पश्चात वह फिर से स्टोर होगा और आउटपुट हमें मिल जाएगा। ठीक, तो ये कंप्यूटर का डेफिनेशन हो गया। अब इसका वर्किंग सिस्टम देखते हैं। ठीक, तो चलिए वर्किंग सिस्टम देखते हैं। वर्किंग सिस्टम में आपका एक यूजर, आप मान लीजिए एक यूजर है, आपके सामने एक इनपुट डिवाइस कीबोर्ड के रूप में रखी हुई है और एक प्रोसेसिंग डिवाइस जो कैबिनेट है आपका प्रोसेसर हो गया, और उसके बाद एक आउटपुट डिवाइस के लिए हम मॉनिटर ले लेते हैं। तो आप एक मान लीजिए, एज्यूम कीजिए कि आप एक यूजर हैं, तो आपके सामने एक पूरा कंप्यूटर सिस्टम सेटअप पड़ा हुआ है। अब ये कंप्यूटर कैसे वर्क करता है इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो यूजर क्या करेगा? इनपुट डिवाइस की मदद से क्या करेगा? इनपुट कंप्यूटर को देगा, मतलब निर्देश देगा। ठीक, तो वह निर्देश कहाँ जाएगा? मेमोरी में जाएगा। मेमोरी में क्या होगा? स्टोर होगा। वह मेमोरी में जाने के पास प्रोसेसर क्या करेगा? जो सीपीयू हमारा रहता है उस मेमोरी में रखे हुए फाइल को ले जाएगा और उस पर विश्लेषण करेगा। उसमें वह अर्थमेटिक विश्लेषण भी कर सकता है या तुलनात्मक कार्य भी कर सकता है। ठीक, उसके बाद विश्लेषण पश्चात वह क्या करेगा? वह यूजर को आउटपुट के लिए भेज देगा। ठीक, मतलब जो इंफॉर्मेशन उसे मिलेगा वह यूजर को दे देगा। ठीक, तो वह आउटपुट के रूप में हमें मिल जाएगा। तो ये था उसका वर्किंग सिस्टम। अब इसके बाद हमने अगला जो पार्ट है उसको देखेंगे कि इसमें पढ़ेंगे हम कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर के कौन कौन से घटक हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो कंप्यूटर के कौन कौन से घटक हैं? पहला है हार्डवेयर। हार्डवेयर, उसके बाद सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर के बाद डाटा। ठीक, तो पहले हार्डवेयर को देखते हैं। हार्डवेयर क्या होता है? कंप्यूटर का वह भौतिक भाग जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। जैसे आपका मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, ये सब क्या हो गए? आपके हार्डवेयर हो गए। अब आते हैं सॉफ्टवेयर पर। सॉफ्टवेयर को समझने से पहले आपको 2 चीज़ों का ज्ञान होना आवश्यक है। पहला इंस्ट्रक्शन, दूसरा प्रोग्राम। ठीक, इंस्ट्रक्शन क्या होता है? कंप्यूटर को दिए जाने वाला निर्देश क्या कहलाता है? इंस्ट्रक्शन कहलाता है। ठीक, और प्रोग्राम क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को प्रोग्राम कहते हैं, मतलब अनुदेशों के समूह को प्रोग्राम कहा जाता है। ठीक, तो उसी प्रकार सॉफ्टवेयर क्या हो जाएगा? हमारा प्रोग्रामों का समूह क्या कहलाएगा? सॉफ्टवेयर कहलाएगा। तो यहाँ ऐसा यह है कि इंस्ट्रक्शन क्या हो गया? कंप्यूटर को दिए जाने वाले निर्देश को इंस्ट्रक्शन कहेंगे और बहुत सारे इंस्ट्रक्शन से मिलकर क्या बनता है? प्रोग्राम बनता है और बहुत सारे प्रोग्रामों को मिलाकर क्या बनाया जाता है? सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। सॉफ्टवेयर का कार्य क्या होता है? सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर को यह बताता है कि कंप्यूटर को क्या और कैसे करना है। ठीक, तो यह हमारा सॉफ्टवेयर हो गया। अब इसके बाद डाटा देखते हैं। डाटा क्या होता है? रॉ फैक्ट्स का अव्यवस्थित संकलन होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है कि कच्चे तथ्यों का अव्यवस्थित संकलन क्या कहलाता है? डाटा कहलाता है। या कच्चे तथ्य क्या हो जाते हैं? व्यवस्थित हो जाते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? इंफॉर्मेशन बन जाते हैं। ठीक, तो डाटा 2 टाइप के होते हैं। एक होता है न्यूमेरिकल डाटा और दूसरा होता है अल्फा न्यूमेरिक डाटा। ठीक, तो न्यूमेरिकल डाटा में आपके पास 0 से लेकर के 9 तक के अंक होते हैं जिस पर हम अर्थमेटिक कैलकुलेशन करते हैं। ठीक, तो जैसे आपका रिजल्ट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? न्यूमेरिकल डाटा हो जाएगा। उसके बाद अल्फा न्यूमेरिकल डाटा क्या हो जाएगा? इसमें अंकों के साथ साथ चिन्हों और क्या बोलते हैं अक्षरों का भी प्रयोग होता है। ठीक, जैसे आपका क्या हो जाएगा? आपके एड्रेस हो जाएगा। एड्रेस किस में आएंगे? अल्फा न्यूमेरिक डाटा में आएंगे। और
इसमें क्या, इसमें हम अरिथमेटिक कैलकुलेशन नहीं कर सकते, इसमें हम केवल तुलना कर सकते हैं। तो आज का ये वीडियो यहाँ तक।